जय हे जय हे जय जन्मभूमि माता, जय जन्मभूमि माता। ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव कहलाया हूं। इन तीनों रूपों को लेकर मैं पृथ्वी पर आया हूं। मेरी सोने की लंका से वैकुंठ भी ललचाता है। मेरे ऐश्वर्य को देखकर विष्णु भी खौफ खाता है। अब मैं तमाम राजाओं से कर वसूलूंगा और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगा। ध्यान लगाकर सुन रावण, अब अंत तेरा आता है। हुआ मगरूर क्यों इतना, क्यों न तू खौफ खाता है। ना इतना अहंकार कर, न कर तिरस्कार विष्णु का। तुझे ही मारने को होगा अब अवतार विष्णु का। मुझे मारने को विष्णु का अवतार, हाथी का और चींटी से क्या व्यवहार। ठीक है, यदि ये है तो ये सही। अब मैं विष्णु का नाम लेने वालों का नामो निशान मिटा दूंगा और संसार के कोने कोने में अपने विजय पताका फहराऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मनमोहन घनश्याम, मेरे तो मनमोहन घनश्याम। अब तो दर्शन दो भगवान, अब तो दर्शन दो भगवान। दीवानी मैं
बावरिया, प्रेम दीवानी मैं बावरिया, हो गई तेरी ओ सावरिया, हो गई तेरी ओ सावरिया। बन बन ढूंढूं तुझको मोहन, बन बन ढूंढूं तुझको मोहन, आए न कहीं नजरिया। तेरा ही नाम जपूं सुबह शाम, तेरा ही नाम जपूं सुबह शाम, मेरे तो मनमोहन घन श्याम, मेरे तो मनमोहन घन श्याम। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा। सुध बुध खोई प्यार में तेरे, सुध बुध खोई प्यार में तेरे, बीते रैन सवेरा। मुझे तो लोग करे बदनाम, मुझे तो लोग करे बदनाम, अब तो दर्शन दो भगवान, अब तो दर्शन दो भगवान, मेरे तो मनमोहन घन श्याम, मेरे तो मनमोहन घन श्याम। इस निर्जन वन में ये मधुर कंठ वाली विष्णु के पुजारन कौन है? इसे तो रावण की कंठमाला होना चाहिए। विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते वर्षों बीत गए। न जाने भगवान मेरे योग से विपरीत क्यों हो गए। बेशक मेरा जीवन तबाह क्यों ना हो जाए, इस जन्म में ना सही दूसरे जन्म में ही सही। भगवान विष्णु के अलावा मैं किसी को अपना पति नहीं मानूंगी। कभी तो भगवान मेरी फरियाद सुनेंगे। देवी, तेरा ये उगता हुआ यौवन इस निर्जन वन में गवाने लायक नहीं। तेरी ये मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तेरी जरदार हस्ती तो शाही गड़ाने के लायक है। यौवन का खिलता फूल किसी गुलजार के काबिल है। अनमोल रतन जवानी का किसी हार के काबिल है। इस रत्न और फूल की शोभा विष्णु की कंठ माला है। मेरा मन उस अनदेखी सूरत का मतवाला है। मैं उनके प्रेम रस में सब कुछ हार बैठी हूँ। बनाया है पति उनको, हृदय से मान बैठी हूँ। देवी, तो बड़े भूल कर रही है। विष्णु विष्णु का ख्याल अपने हृदय से निकाल दे। केवल
मैं ही तुम्हारे लायक हूं। कहाँ चंदा कहाँ जर्रा, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर, कहाँ सूरज कहाँ दीपक, कहाँ मोती कहाँ कंकड़। जो कुछ भी है तेरे घर में सब उन्हीं के घर से आता है। नहीं ते कुछ भी तेरी हस्ती, तू भिक्षुक है और वह दाता है। मेरी शान और शोहरत का ना भी तूने जानी है, न ये शूरवीर कोई मुझसा और न कोई ज्ञानी है। पापी नीच बुद्धि तेरी पापों की झलक दिखलाती है। बेमतलब बातें करता क्यों, शर्म तुझे नहीं आती है। यौवन पर यौवन है तेरा, फिर कैसे समय बिताती है। सच बतला क्या नाम है तेरा, तो क्यों अवसर गवाती है। पहले होश ठिकाने पर ला, शांति साधन काम मेरा। विष्णु का नाम जपा करती हूँ, वेदवती है नाम मेरा। वेदवती एक इच्छा मन में है, हो पति घनश्याम मेरा। सदा रहूं चरणों में उनके, वहीं पे आराम मेरा। मैं रावण हूं सुन वेदवती, तो और की और सुनाती है। बस सब कहना मान मेरा, क्यों ज्यादा बातें बढ़ाती है। यो कब तक खाक उड़ाएगी, चल चल लंका की पटरानी बन, सब पर हुक्म चलाएगी, दुख तारे आम महारानी बन। पापी तूने सब वेद पढ़े, दुनिया में विद्वान मचाया, शोक भी कुछ ना अमल किया, तो फिर कैसे तू महान कहलाया। विषय विकारों में डूबा तू और ना कुछ भी ध्यान हुआ। थूकू भी ना तेरी लंका पर, जिसका पर तुझे अभिमान हुआ। मैं रावण हूं, कल पावन हूं, लंकाधीश कहलाता हूं। जिसको राखूं, जिसको मारूं, सब पर हुक्म चलाता हूं। अरे पापी, विष्णु से तेरा क्या मुकाबला। तो ऋषि मुनि को सताने वाला, अन्यायों का सतत धर्म मिटाने वाला, तेरी तो औकात ही क्या है। एक विष्णु के सिवाय मुझे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। अबलाओं पर जो जुर्म करे वो वीर नहीं कहलाते। कन्याओं पर जो सितम करे वह आखिर में पछताते हैं। छल से, बल से, कपट से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन तो मौज उड़ाते हैं, फिर घोर नरक को जाते हैं। सुंदरी, जहां प्रेम प्यार का नाता हो, वहां स्वर्ग नर्क का ध्यान कहां। जब प्रेम के वास्ते कदम रखा, तो मान सम्मान अपमान कहां। प्रेम अगर सच्चा हो तो ईश्वर से लगाना चाहिए। मगन होकर प्रेम में खुद को मिटाना चाहिए। देखता हूं अब तुझे, तो कैसे नहीं मानती। हद हो गई इंतहा की, तो मुझे नहीं जानती। बेहया ना देख मुझको, डर दिखाना छोड़ दे। होकर ज्ञाता शास्त्रों का, इज्जत गवाना छोड़ दे। अगर तू सीधी तरह नहीं मानेगी, तो मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी।
और जबरदस्ती लंका ले जाकर तुझे अपने पटरानी बनाना होगा। जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के न गिर जाए, न जब तक जमीन आसमां आपस में ना मिल जाए, जब तक जल के बदले आकाश से खून न बरसे, तब तक तू मेरी साड़ी का पल्लू भी नहीं छू सकता। अच्छा, देखता हूं तो कब तक नहीं मानती। पुकार ले अपने सहायक को, उस विष्णु को जिसको तू याद करती है। अब तेरी लाज मेरे इन बलिष्ठ भुजाओं से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। वेदवती, अब या तो तू सहमति से मेरे साथ लंका चलेगी, नहीं तो यह रावण आज तेरा हरण करेगा। हरण! सोच ले, मैं तुझे 2 घड़ी का समय दे रहा हूं। हे अग्निदेव, मैं इस अक्षुत शरीर से भगवान का स्मरण नहीं कर सकती, तो इसलिए तुम अपनी आग से मेरे शरीर को भस्म कर दो। छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी प्रीतम विष्णु के वास्ते, जीते जी जल जाऊंगी। महाराज जनक मिथिला में फिर जन्म दोबारा पाऊंगी। सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। इस जन्म में ना सही तो दूसरे जन्म में ही सही तुझे लंका अवश्य ले जाऊंगा। यह मेरी भी अटल प्रतिज्ञा है। वेदवती, तो जिस विष्णु को याद करती है, मैं इस संसार से उसका अस्तित्व नहीं मिटा दूंगा। मैं इस संसार के सभी राजाओं को अपने चरणों का दास बनाऊंगा और एक छत्र राज्य स्थापित करूंगा। विष्णु की तो मैं पूजा ही निषेध कर दूंगा। अपने अधीन कर सब सुरों को इन चरणों की सेवा करवाऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई, उसको यमलोक पहुंचाऊंगा। बनूंगा ईश्वर स्वयं मैं। उन्हें बोलूंगा मुझे भजो, छोड़ो जब तक यज्ञ ज्ञान, सब पाखंड है, भजो तजो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।
ये सामने से कैसी धूल उड़ी आ रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। यूं कहो कि कुछ रावण का मुंह काला है। जब तक छोड़ो और हमारे महाराज की आज्ञा सुनो। हमारे महाराज ने कहा है कि यदि तुम्हें अपनी मृत्यु जारी है तो ये जब तक छोड़ो और विष्णु का नाम जपना बंद करो। अगर इस क्षेत्र में रहना है तो हमें राज्य कर दो। भाइयों, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास देने के लिए है ही क्या? हमें कर चाहिए, कर ना कर लिए हम नहीं देंगे घर। हाँ जल्दी कर। हाँ जल्दी कर, ना तोड़ देगा तेरा सर। अरे भाइयों, हमारे पास धोती लंगोट के सिवा है ही क्या? अरे बुढ़े तुझे क्या हो गया? ना धोती लंगोट हिला। भाइयों, हमारे पास रक्त मांस के सिवा कुछ नहीं है। यदि चाहो तो तुम्हें हमें अपना रक्त दे सकते हैं। हाँ रक्त ही सही। अरे रक्त ले जाए कैसे यार? कुछ देख, कुछ देख, कुछ देख। निकाल, किसमें निकाल? उंगली काट, उंगली। अंगूठा, अंगूठा निकाल। निकाल इसका अंगूठा। अब आया मजा। चल चल जल्दी चल। यही बोल रहा था ये। अरे इसका गोरा होगा, गोरा। निकाल ली दे उंगली। जल्दी हट। इधर तू काटेगा? हाँ पीछे पीछे, तू पीछे पीछे ना, पीछे पीछे से लेकर पीछे से, पीछे खून उड़ेगा, खून उड़ेगा। ऊपर से लेकर दे। मेरा मत काटियो। अरे कम खून था इसका, दूसरे का भी काट, दूसरा हाथ ले, इसका भी काट। अरे दर्द नहीं होता क्या? लगता है पूरा हाथ काट, उंगली से काम नहीं बनेगा भाई, रक्त बहुत थोड़ा है। ठीक है चल, कौन सा हाथ काटे? रख दे भाई, खुद ही रख दे। कौन सा हाथ काटे? कौन सा जो तुझे प्यारा है रख दे। अरे यार काटने तो दे यार। 1 2 3 चल भाई चलो। उठाया दिया। सुनो भाइयों, अपने महाराज से कहना कि यह हमारा रक्त पूर्ण घड़ा है और इस घड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा परिवार सहित बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा क्या बोला? बेड़ा पार हो जाएगा। चलो 4 3 2 और 5। हे भगवान विष्णु, हे
इस संसार में अधर्म और अत्याचार का ध्वज लेकर रावण निरंतर ही धरती को अपवित्र करता जा रहा है। हे प्रभु, धरती का संताप दूर करने के लिए आपके आगमन का समय हो गया है। बहुत संयम रख लिया पृथ्वीवासियों ने। अब या सृष्टि को नष्ट कर दीजिए या राक्षसों का अंत कर दीजिए। हे विष्णु भगवान, हमारी रक्षा करो, पृथ्वी का उद्धार करो। प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करो प्रभु। हे ऋषियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारे दुख निवारण के लिए राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। अब तुम वानर रूप धारण कर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। हे प्रभु, आप धन्य है, धन्य है प्रभु, आप धन्य है। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं अब इस संसार से निराश ही होकर चला जाऊं? शोक, सूर्य वंश की समाप्ति का टीका क्या मेरे ही माथे पर लगना है? हे देव, आपके भंडार में तो किसी चीज की कमी नहीं, फिर मेरा ये प्रारब्ध कैसा? हे पृथ्वीनाथ, आज आप चिंतित जान पड़ते हैं। महाराज, आपकी चिंता का क्या कारण है? मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्यभार किसे सौंपूं, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। महाराज, आप जैसे धैर्यशील और प्रतापी नरेश को इस प्रकार व्याकुल होते देख मुझे बड़ा दुख हो रहा है। गुरुजी, अब आप ही बताइए, मेरी आयु का अंतिम भाग भी व्यतीत होने वाला है, परंतु अभी तक मैं अपनी असली दौलत से खाली हूँ। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा मन शीतल हो जाता। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधकार। शोक, अब इस राज्य का उत्तराधिकारी कोई और ही होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। राजन, वास्तव में आपकी चिंता उचित है। वह घर नहीं है, संसार है जिसमें कोई बच्चा न खेलता हो। संतान जीवन का सहारा है और आंखों का तारा है। परंतु इस प्रकार निराश होने से कोई फायदा नहीं। उस दयालु को देर करने में कितना समय लगता है। मैंने पहले ही मंत्री जी को सिंह ऋषि को आमंत्रित करने के लिए भेज दिया है। बहुत अच्छा गुरुजी, जिससे आप
उनसे पितृयज्ञ करवाइए। मुझे पूर्ण आशा है कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। क्या ऋषिराज पधारे हैं? क्या ऋषिराज जी आ रहे हैं? मंत्री जी, आप जाकर उन्हें स्वयं ले आइए। महाराज की जय हो। महाराज मंत्री जी के साथ ऋषिराज पधारे हैं। चलिए, मैं स्वयं ही ऋषिराज जी के स्वागत के लिए चलता हूँ। ऋषिराज प्रणाम। कल्याण हो। मेरे अहोभाग्य जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजन, किस कारणवश मुझे याद किया? ऋषिराज, दशरथ बहुत दुखी है। चारों ओर निराशा ही छाई है। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुलाया है। निसंतान होना बड़ा ही कष्टदायक है। यदि आपसे कुछ हो सकता है तो कुछ कीजिए, अन्यथा अपने इन्हीं हाथों से मुझे संन्यास दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। राजन, जो कुछ कहा मैं समझ गया। अब आप इस प्रकार निराश न होइए और जाकर पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कीजिए। महाराज, यज्ञ सामग्री सब तैयार है। राजन, आप तीनों रानियों को भी बुला लीजिए। मंत्री जी, आप जाकर तीनों रानियों को बुला लाइए और उन्हें यज्ञशाला में लाइए। जो आज्ञा महाराज। हम भी वहीं पहुंचते हैं। चलिए गुरुजी। विष्णोराडमसि विष्णोष्णत्रेस्रो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोति वैष्णवमसि विष्णवे त्व अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवतां बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवतां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा। राजन, अब यज्ञ पूर्ण हुआ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषिराज, मैं आपका आभारी हूँ।
मंत्री जी, ऋषिराज को उनके निवास स्थान तक छोड़ा। आप ऋषिराज जी को उनके निवास स्थान तक छोड़ आइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए ऋषिराज। अच्छा गुरुजी। कल्याण को अच्छा भ्रातृवर। प्रणाम। चलिए मंत्री जी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। सुमंत, महलों में कुंवर पैदा हुए हैं। रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने एक और रानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। महाराज मुबारक हो आपको। हे ईश्वर, तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे आपने आश्रय न दिया हो और आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की हो। मंत्री जी, मैं महलों को जाता हूँ। आप आज घर घर में दिए जलाओ, मंगलाचारण करवाओ, सारे नगर में रोशनी की जाए। कारागार में जितने भी बंदी हैं उन्हें आजाद किया जाए। राजकीय भंडार गरीबों के लिए खोल दिए जाए। गुरुजी, आप भी महलों में चलकर राजकुमारों का नामकरण कीजिए। चलिए राजन। चलिए गुरुजी। इस शुभ मुहूर्त पर विलंब करना उचित नहीं। चलिए गुरुजी। कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने के कारण प्रजा में हाहाकार मचा है। मंत्री जी, इसका उपाय तो शीघ्र होना चाहिए। इस विषय में हमारे पंडितों का क्या कहना है? महाराज, पंडितों का कहना है यदि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो अवश्य वर्षा होगी और प्रजा के सभी दुख दूर हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने को तैयार हूँ। आप जाकर इसकी व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, इस निसंतान को संतान देने के लिए और कितना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?
इस निसंतान को संतान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शायद इसीलिए मैं निसंतान था, क्योंकि मेरे भाग्य में ये कन्या लिखी थी। ये हल्की सीख से पैदा हुई है, इसलिए हम इसका नाम सीता रखेंगे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मेरे लिए बार बार मांगता है। अरे थोड़ी सी दे दे महाराज तो सर चकरा रहा है रे। डालना यार, मौत बनाओ। महाराज ने कितने लंबे हैं? अरे जल्दी दे रे। मौत बनाओ। जब ये वन सुहाना है, आहा ओ हो, अजब ये वन सुहाना है, आहा ओ हो, यहाँ अच्छा ठिकाना है, आहा ओ हो। जो कोई आएगा ना जिंदा जान पाएगा, यहाँ जो कोई आएगा ना जिंदा जान पाएगा, यहाँ खाना कमाना है, आहा ओ हो। या खेल कूद में ही बिताओगे या कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है? सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है शराब? थोड़ा इसमें भी डाल दो। अबे हट, साला बार बार शराब मांगता है और फिर शिकायत भी करता है। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो। कुछ मेरी भी सुनोगे या मार जाओगे? कहिए महाराज, कहिए कहिए, आप ही कहिए। अरे अंधो, वहां देखो। देख रहा हूँ महाराज, देखो। सामने से शिकार आ रहा है, सब तैयार हो जाओ। संभालो अपने हथियार। ऐसी होशियारी से हमला करना किसी को भागने का मौका न मिले। टेंशन है। अब सब अपनी अपनी जगह तैयार हो जाओ।
जरा संभल कर चलना। काकू कहीं हमें लूट ना ले। अरे हमारी जमा पूंजी का क्या होगा? हमारे पास कुछ नहीं है। हमें छोड़ दो। अरे बातों से नहीं मानते। नहीं कहा महाराज दशरथ दुआई हो दुआई। महाराज दशरथ दुआई हो दुआई। अब मौज करो और बेफिक्र होकर प्याला चढ़ाओ। तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के। और भूल भूल खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको चुल्लू में उल्लू बनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। कि मेरे हाथों में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथों में तीरों कमान है। सारे जहान की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता अधम का सिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। गई शराब। देखा उस्ताद, मैंने क्या निशाना लगाया? अरे मैंने भी क्या दम दिखाया? अरे मेरी फुर्ती देखी? नहीं, गिलास उठाया इधर। इसकी इसकी इसकी। अच्छा अब बस करो। जो आज्ञा बता। चलो जंगल की ओर चलें। चलो जंगल की ओर चलते हैं। थोड़ा विश्राम के लिए जाए। अब यहाँ कोई शिकार हाथ नहीं लगेगा। चलो चलो महाराज चलो। अरे बुढ़े, क्या बैठे बैठे सो रहा है? अरे
एक प्याला शराब इसे भी दे दो, ये भी क्या याद रखेगा। ले बुड्ढे, पीले शराब और खा ले कबाब। अरे तेरा खाना हो खराब, कुछ तो दे जवाब। हट जाओ दोस्तों, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अरे बुड्ढे, हमसे क्यों नाराज होता है? हम और तुम तो भाई भाई हैं। तुम भी वनवासी, हम भी वनवासी। तुम सन्यासी और हम दोस्तों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी तपस्या में बार बार बाधा बनाते हो? मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है और तुम अपनी मौत को न्योता देने आए हो। अगर लूटना ही है तो किसी साहूकार को लूटो जहां तुम्हें धन और दौलत मिले। मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं अभी। जाओ उठे, जाओ बुलाए अपने सूर्यवंशी दशरथ को, जिसका तू गुणगान करता है। यदि उसकी भी चटनी ना बना दी तो मेरा नाम भी मारी नहीं। मंत्री जी, सब कर्मचारी अपनी अपनी कार्रवाई सुनाएं। महाराज, इस समय सारी प्रजा खुशहाल है। सब अपना काम बड़ी चतुराई से कर रहे हैं। बहुत अच्छा। महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। ये काफी गुस्से में हैं। क्या मुनि विश्वामित्र जी आए हैं? मंत्री जी, जाकर उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। गजब गजब, अंधे महाअंधे। जिस समय यज्ञ में करता हूं कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकसाया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं राजन आपसे मांगने आया हूं। ऋषिराज, ऋषिराज प्रणाम। मेरे अहो भाग्य जो आपने दर्शन दिए। कहिए कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे राजन, आपके गंगा पार इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है, प्रजा लूटी जा रही है और आपको तनिक भी ज्ञात नहीं। अभी यात्रियों सहित स्त्री और बच्चों के सर फोड़े गए, उनको लूटा गया। सारा इलाका मारिस द्वारा लूटा जा रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं है। मेरे राज्य में ऐसा अंधे चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा इस हाल में दुखी है तो मेरा जीवन धिक्कार है। मैं अभी आपके साथ चलकर एक एक का सफाया करता हूं। चलिए ऋषिराज। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं तुम्हें इस समय कोई कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, मैंने आप ही की कृपा से इस राज्य को खुशहाल पाया है और ये अपने दो पुत्र रतन पाए हैं। मैं इस समय आपके साथ न चलूं तो क्या करूं? राम और लक्ष्मण को भी नादान है। मैं नन्हे बालकों को
आपके साथ कैसे भेज दूं? राम और लक्ष्मण तो भी नादान हैं। राक्षस बड़े जालिम और खूंखार हैं। मैं स्वयं चलकर उनका काम तमाम करता हूँ। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से टायर तक की बू आने लगी है। जो बातें बनाकर मेरा समय व्यर्थ मत करो। ऋषिराज, ऋषिराज, ये हट छोड़ दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, किंतु राजन, यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दो, अन्यथा। ठहरिए ऋषिराज, जरा शांति से कार्य लो। इधर राजा, उधर सन्यासी, किसकी तरफ कहूँ? यदि राम और लक्ष्मण को भेजने के लिए कहूँ तो राजा दुखी होते हैं, और यदि ना कहूँ तो सन्यासी रुष्ट होकर जाते हैं। कुछ भी हो, राजा को समझाना ही उचित होगा। राजन, राम और लक्ष्मण को निसंकोच होकर भेज दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के पास दिव्य अस्त्रों का भंडार है। आपको राम और लक्ष्मण की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हे परमात्मा, तू ही रक्षक है। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। मुनिनाथ, मैं राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेज रहा हूँ, किंतु इतना याद रखना, काम बने जब आपका, जल्दी दियो लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पठाए। राजन, आप निश्चिंत रहिए। राम और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर रहेंगे। जाओ बेटो, गुरु जी की सेवा करना। जाओ बेटो। चलिए गुरु जी। बेटा, मारीच और सुबाहु की माता इसी जंगल में रहती है। क्या वह भी अपने बेटों की तरह दुष्ट है? हाँ बेटा, वह बहुत बड़ी जादूगर है। वह देखो, सामने से ही चली आ रही है। अपने धनुष और बाण संभाल लो। चलो आगे चलें। नहीं नहीं बेटा, पहले इसकी मृत्यु ही ठिकाने लगा दो। लेकिन मुनि जी, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण करती हो, नर आहार करती हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं है बेटा। वो क्या भैया?
अरे दुष्ट पापिन, तू जड़ नारी, नहीं जाने हम है धनगारी। देख तुझे यमपुरी पहुंचाऊं, एक ही बाण से प्राण छुटाऊं। मैं ताई का ताड़ करती हूँ, तुम जैसे पुरुषों का आहार करती हूँ। मूर्ख राजकुमारों, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? क्षेत्र में आ गए, जो आज मेरे क्षेत्र में आ गए। अच्छा तो ये ऋषि, तुम्हें अपनी सहायता के लिए लाया है। ऐसे कितने ऋषियों का मैं आहार कर चुकी हूँ। आज तो कोमल बाल को मार दूंगी। अरे बदकार, होशियार हो जा। तू भी मरने को तैयार हो जा। तेरी करनी का फल मिल रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पुत्र तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यदि वह भी मिल गए, उन्हें भी तेरे पास पहुंचा देंगे। शाबाश बेटों, यह तुम्हारी पहली विजय है। अब आश्रम की ओर चलो। चलिए गुरुजी।
यूं ज्यादा बकबक करे, कर जुबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फरजंद। बालक, क्यों धनुष चढ़ाए? हम संग करण लड़ाए। माँ का बदला लूंगा तुझसे, जिंदा ना तू जाने पाए। अरे दुष्ट तुम हो असुरारी, नहीं जाने हम हैं धनुधारी। अब ना जिंदा रह पाएगा, अपनी माँ के संग जाएगा। कारिका को मारकर, ना भी मानकर कर दो हवाले ऋषि को, और लौट जाओ अपने घर। गुरुओं की सेवा करना ही क्षत्रिय धर्म कहलाता है। तिरस्कार करे जो मुनियों का, वह मुक्ति कभी नहीं पाता है। बस बस, बंद कर अपना ये गुरु ज्ञान और हो जा सावधान। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। अब जीवन की आदत छोड़ दे। अगर जिंदगी चाहता है तो दोनों हाथ जोड़ दे। चुप रहो नादान, पीछे हट बेईमान। तेरे सर पर मौत सवार है। तू खुद मौत का तलबगार है। अरे तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आती है, और तेरी मौत तुझे पुकारती है। अरे तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। हाँ, मेरे तो नहीं टूटे, परंतु तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। बहुत सुन लगी तेरी बकवास, अब मरने को तैयार हो जा। तू फाड़ कर बातें करता है, सावधान हो जा। शाबाश बेटों, राक्षसों का खूब काम तमाम किया। राम गुरुजी, यह सब आपका आशीर्वाद, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। नहीं नहीं बेटा, तुम कुल सूर्य वंश के दीपक हो। चांद में दाग हो सकता है, मगर तुम भी नहीं, मगर तुम में नहीं। चलो अब आराम करें।